केमिस्ट्री सेकेंड में हमारा टॉपिक चल रहा था फिनॉल। फिनॉल की हमने आपको बनाने की विधियां करवा दी थी, कुछ समान विधियां थी, प्रयोगशाला विधि थी, हम आपको करवा चुके थे। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग भौतिक गुण है, फिनॉल के भौतिक गुण। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ आपका भौतिक अवस्था। तो देखें फिनॉल की जो भौतिक अवस्था होती है वो ठोस होती है, क्रिस्टलीय ठोस होती है। ठोस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस होता है और एक होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि जो भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे दानों के रूप में पाया जाता है, महीन कण होते हैं उसके छोटे छोटे दाने। जैसे आपने देखा होगा चीनी होती है क्रिस्टलीय ठोस है आपका, नमक है क्रिस्टलीय ठोस है आपका, ऐसी फिनॉल होता है कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगली हेडिंग, अगला दूसरा पॉइंट है आपका रंग। रंग इसका जो होता है वो रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, किसी भी कलर की उपस्थिति नहीं होती इसमें। अगला पॉइंट है गंध। इसकी जो गंध होती है वो तीक्ष्ण गंध होती है, हार्ड स्मेल होती है। उस गंध को हम बोल सकते हैं फिनोलिक गंध। जो फिनॉल होता है उसकी जो गंध होती है कैसी होती है, फिनोलिक गंध होती है, हार्ड स्मेल आती है, सूंघने पर अच्छी नहीं लगती है। इसके बाद में अगला पॉइंट है विलेयता। तो जल में इसको जब हम डालकर देखते हैं, घोलकर देखते हैं, तो जल में इसकी अल्प मात्रा ही विलेय है, कुछ सूक्ष्म मात्रा ही इसकी जल में घुलती है। परंतु एल्कोहल व ईथर में यह पूरी तरह से घुल जाता है। तो जल में कैसा होगा, अल्प विलेय होगा क्योंकि इसकी थोड़ी सी मात्रा घुल रही है, परंतु एल्कोहल व ईथर में पूर्ण विलेय है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है गलनांक। गलनांक कितना है इसका, 43 डिग्री सेल्सियस। गलनांक की परिभाषा सुन लो क्या होती है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है, क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो 43 डिग्री सेल्सियस ताप का जो फिनॉल होगा वो कैसा होगा, मेल्ट होने लगेगा, पिघलने लगेगा, इसलिए इसका गलनांक कितना हो जाएगा, 43 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगला पॉइंट क्वथनांक 182 डिग्री सेल्सियस। जो फिनॉल का जो क्वथनांक होता है वह होता है 182 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक की परिभाषा हम पहले भी आपको बता चुके, फिर एक बार सुन लें। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, अर्थात वाष्पित होने लगता है। तो 182 डिग्री सेल्सियस पर फिनॉल जो होगा वो आपका वाष्पित होने लगेगा, इसलिए इसका क्वथनांक कितना हो जाएगा 182 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगला पॉइंट है वायु व प्रकाश में रखने पर यह गुलाबी रंग का हो जाता है। जो फिनॉल का जो रंग होता है वो कैसा था आपका, रंगहीन था, लेकिन खुले हुए वातावरण में रखने पर, जैसे हम वायु की उपस्थिति में रख दें या प्रकाश की उपस्थिति में रख दें, तो इसका जो कलर होगा वो कलर कैसा हो जाएगा, चेंज हो, कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। वैसे कैसा होता है, साधारणतः यह रंगहीन होता है, परंतु वायु तथा प्रकाश में रखने पर इसका कलर कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। अगला अपना लिखा हुआ है त्वचा के संपर्क में आने पर क्या करता है, फफोले उत्पन्न करता है। जैसे आपने देखोगे हम लोग जल जाते हैं, जलने के बाद क्या होता है, फलका पड़ जाता है, हम बोलते हैं फफोले। तो ऐसे ही अगर लैब में कभी प्रयोगशाला में फिनॉल आपके त्वचा के संपर्क में आ जाता है तो कैसा होता है, आपका त्वचा पर फफोले उत्पन्न करता है, इसलिए थोड़ा सा हानिकारक है, लैब में इसको संभाल कर यूज करें। इसके बाद इसकी अगली हेडिंग है रासायनिक गुण। भौतिक गुण जो थे हमने आपको लिखवा दिए हैं, बता दिए, समझा दिए हैं, इनको हम लोग नोट्स में कंप्लीट कर लेंगे। अगली हेडिंग हमारी है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, फिनॉल की रासायनिक गुण पहली हेडिंग है सोडियम से क्रिया। सरल इक्वेशन है। तो फिनॉल सोडियम धातु के साथ कोई भी धन विद्युत के साथ क्रिया करके, कोई भी धन विद्युतीय धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है और सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है तथा प्राप्त क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। इक्वेशन देखेंगे, C6H5OH प्लस Na गिव्स क्या होगा, C6H5ONa क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब हम हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 5 और 2 7, यहाँ लिखते हैं 5 और 1 6, हमने यहाँ कर दिया 2 से गुणा, 2 से यहाँ भी गुणा करेंगे, Na कितने 2 हो गए हैं, 2 से हम यहाँ गुणा कर देंगे। क्या प्राप्त हो गया हमें, सोडियम फिनॉक्साइड। इसको हम स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देख लें। जैसे हमने ये ले लिया, देखें फिनॉल OH, फिनॉल ले लिया, हमने क्रिया कराई इसकी किसके साथ, सोडियम के साथ, तो क्या हो जाएगा, C बेंजीन की रिंग बनाएंगे, रिंग बनाने के बाद ऊपर लगा देंगे हम ONa प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस को हम मुक्त करा देते हैं। ये क्या का फॉर्मूला है, सोडियम
फिनॉक्साइड। बैलेंस नहीं है अभी, 2 से यहाँ बढ़ा, 2 से यहाँ बढ़ा, 2 से यहाँ बढ़ा, ये टाइप का फॉर्मूला होता है फिनॉल का। क्या लिखेंगे? फिनॉल सोडियम धातु के साथ क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। ये आपकी इक्वेशन थी पहली वाली। अगली हेडिंग है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। अगली हेडिंग है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। ये इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं बिरबल क्षारों से क्रिया। बिरबल क्षारों से क्रिया हेडिंग डालना है, बिरबल क्षारों से क्रिया या सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। देखिए पहले इक्वेशन देख लेते हैं। C6H5OH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH गिव्स। यहां पर आपका जल निकल जाता है, क्या निकल गया है? जल निकल गया, प्लस H2O जल निकल जाता है और जो कंपाउंड प्राप्त होता है वो होता है आपका C6H5ONA सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखेंगे थ्योरी में क्या लिखते हैं। फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। C6H5OH plus NaOH gives on heating C6H5ONA plus H2O। इसको हम रिंग में देखेंगे तो रिंग में भी बन जाएगा, बड़ा सरल है। ये हो गया आपका फिनॉल, क्रिया हुई है NaOH के साथ में, गर्म करा दी तो क्या प्राप्त हुआ आपका? सोडियम फिनॉक्साइड। ONA लगा देंगे प्लस क्या हो जाएगा आपका? H2O। ये क्या का फॉर्मूला है? सोडियम फिनॉक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये आपका फिनॉल का फॉर्मूला। अगली हेडिंग डालते हैं। अगली हेडिंग जिंक चूर्ण से क्रिया। किसके साथ क्रिया होगी? Zn। जिंक धातु के साथ क्रिया होगी। सबसे पहले इक्वेशन देख लेते हैं। इसमें जो प्राप्त होता है कंपाउंड वो होता है आपका बेंजीन। बेंजीन प्राप्त होती है। इक्वेशन देखें C6H5OH प्लस Zn जिंक। इसका हम करवाएंगे आसवन, साधारण आसवन करवाएंगे तो क्या प्राप्त हुआ? बेंजीन प्राप्त हुई। C6 ये है, H यहां ट्रांसफर होगा C6H6 बचा क्या है? ZnO। जिंक ऑक्साइड आपका फ्री हो जाता है। जिंक ऑक्साइड, ये फॉर्मूला क्या था आपका? फिनॉल का था। इक्वेशन देख लें C6H5OH प्लस Zn। आसवन करवाएंगे C6H6 बेंजीन प्राप्त हो जाएगी और ZnO निकल जाएगा। थ्योरी में हम क्या लिखेंगे? फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ आसवन कराने पर बेंजीन प्राप्त होती है। फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ आसवन कराने पर बेंजीन प्राप्त होती है। इसके बाद अगली हेडिंग